देखो तुम लोग ट्रिक बोल रहा था ना, स्क्वायर ज्ञात करने का, वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक बोल रहा था ना। देखो सीखो, यदि तुम लोग को 25 का वर्ग ज्ञात करना होगा तो बस करना क्या है, इस तरह से प्लस बना लेना है। 5 का स्क्वायर इधर लिख देना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये 425 हुआ। उसके बाद क्या करना है, इधर ध्यान दो, ये जो अंक है 2 और 5 और इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो 2 और 5 और 2 से गुना कर दो। 2 5 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी 20 आ जाएगा। तो एक अंक इधर और एक अंक इधर, और इसको जोड़ दो। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 का 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के भी नीचे 0 है तो 2 में 0 जोड़ोगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 लिख दो, और 4 और 2 6, ये होगा 25 का। अगर 35 का निकालना होगा तो ध्यान दो, 35 का अगर हमें स्क्वायर ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर एक तरफ 5 का स्क्वायर ज्ञात करना। 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। समझा? यानी एक तरफ जो है एक तरफ जो प्लस बनाओगे, और प्लस के एक साइड जो है इधर वाले का स्क्वायर निकाल के लिख देना है, और प्लस के इस साइड जो है, ये लाइन के इस साइड जो है, इधर जो अंक रहेगा उसका स्क्वायर निकाल करके यहाँ पर लिख देना है। ध्यान से समझो, इधर पूरा ध्यान दो। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो तीनों अंक दिखाई दे रहे हैं इसमें आपस में गुना करो। 3 5 15 और 15 दूनी 30, कितना हुआ 30 हुआ। यानी कि ये क्या करना है कि 30 को ऐसे लिख देना है, यानी कि एक अंक इस साइड में और एक अंक इस साइड में। इसको जोड़ दो, 5 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 5 का 5 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, और 9 3 कितना हो जाएगा 12 होगा। यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225। गुना नहीं करना पड़ेगा, एकदम जोड़ करके लिख दोगे। यदि तुमको 52 का स्क्वायर निकालना होगा तो यहाँ पर देखो, एक तरफ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 मत लिखना, गलती हो जाएगा, 0 4 लिखना। जब जो है स्क्वायर जो है सिंगल डिजिट में आएगा तो उसके पहले 0 लगा देना। अगर डबल डिजिट में आएगा तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस 4 जो है सिंगल डिजिट में, इसलिए 0 लगा दोगे। और यहाँ पर 5 का है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। उसके बाद तीनों अंक में गुना करा दो। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। एक अंक को आपको इधर लिखना है, एक अंक को इधर लिखना है। उसके बाद क्या करना, जोड़ देना। 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 4 का 4 ही हो जाएगा, और 0 को जोड़ोगे तो 0 ही होगा। और यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 2 का 2 ही होगा। यानी कि 52 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2704। 52 का स्क्वायर होगा 2704। करना क्या है कि पहले प्लस बनाना है, फिर एक अंक जो इधर वाला है उसका स्क्वायर निकाल करके यहाँ लिख देना। अगर सिंगल डिजिट में है तो 0 लगा देना है, अगर डबल डिजिट में है तो उसी तरह से लिख देना है। फिर दूसरा अंक का स्क्वायर इस लाइन को इस साइड में लिख देना है। उसके बाद गुना करा देना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी का 20, 2 आएगा, 2 अंक आएगा तो एक अंक इधर और एक अंक इधर। उसके बाद जोड़ देना है। 4 का प्लस दिया गया था इसलिए जोड़ देना है। 4 का 4, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0, 5 2 हो जाएगा 7, और 2 में जो है कोई अंक यहाँ पर नहीं है इसलिए 2 का यहाँ पर हो जाएगा 2। इतना ध्यान देना। 87 का निकालना होगा तो इसमें भी सबसे पहला काम जो है, फर्स्ट स्टेप जो है प्लस बनाना है। एक तरफ स्क्वायर है कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। एक मतलब तुम लोग को याद रखना, 0 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तब इस मेथड से, इस तरीका से तुम लोग बना सकते हो। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। समझ पा रहा है तुम लोग? ध्यान से समझो। और उसके बाद गुना कर दो, यानी कि 8 से 7 से गुना करोगे तो 8 7 होगा 56, और 56 दूनी हो जाएगा 112। 56 दूनी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 56 दूनी कितना होगा 112। जब 112 जो हुआ इसमें 3 डिजिट है, तो पहले 2 डिजिट आता था तो हम लोग क्या करते थे कि एक इधर लिख देते थे और एक इधर लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या आ गया कि 3 डिजिट आ गया। तो जब 3 डिजिट आएगा तो 2 अंक आपको इधर लिखना होगा और एक अंक आपको इधर लिखना होगा। उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा। याद रखना, जब 3 डिजिट में आए तो 2 अंक इधर और एक अंक इधर लिखना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर 9 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 9 का 9 होगा। 4 में 2 को जोड़ोगे तो 6 होगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। बैठ जाओ शांति से, कहाँ हल्का कर जाए तुम लोग। 5 और 6 कितना होगा 7। इतना ध्यान देना। यहाँ पर 104 का ज्ञात करो, यानी कि 100 से ऊपर वाला का स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाएगा ध्यान दो। यहाँ पर जो है इसमें जो है क्या करना होगा, जो ये 104 है इसको जो इधर पहले वाले इसको एक डिजिट मान लो, जैसे 10 और इसको 4। इसको क्या करना है एक मान लेना है, जैसे 1 और 0 को 10 और इसको 4। और उसके बाद क्या करना है 4 का स्क्वायर इधर निकाल लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 10 का कितना होगा स्क्वायर 100 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब गुना करा दो, यानी कि ये जब 10 हो गया और ये 4 और ये 2, यानी 10 होगा 40, और 40 दूनी हो जाएगा 80। यानी कि डबल डिजिट में आया इसलिए 8 इधर और 0 इधर। इसके बाद इसको जोड़ोगे 6 का 6, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा,
उसके बाद यहाँ पर जीरो में 8 जोड़ोगे तो 8 ही होगा, और यहाँ पर जीरो का जीरो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा। तो जो 104 का स्क्वायर होगा, आपको 104 गुणा 104 नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करोगे कि इस तरह से ज्ञात कर लोगे। पहले क्या करना होगा कि जो ये 104 है, 3 अंक है, इसमें 2 अंक को 1 मान लो, जोड़ा मान लो, और ये 4 छोड़ दो। उसके बाद 4 का स्क्वायर यहाँ निकाल करके यहाँ 16 लिख लो, और फिर ये 10 का स्क्वायर निकाल करके यहाँ 100 लिख लो। फिर ये तीनों अंक में गुना करा दो, 10 चौका 40 और 40 दूनी का 80। 8 इधर लिख लिया, 0 इधर लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि 6 के नीचे जो है 6, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा, 0 में 8 जोड़ोगे तो 8, 0 का 0 इसी तरह से आ जाएगा, और 1 का 1 इसी तरह से आ जाएगा। यानी कि 104 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 10,816। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो 112 का स्क्वायर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 112 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इधर डबल डिजिट जो है इसको 1 मान लेना है, इसको अकेला छोड़ देना है। तो अब देखो यहाँ पर जो 2 है, 2 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 4। लेकिन हम क्या बताए हैं कि जब सिंगल डिजिट में है तो यहाँ पर 0 बैठा लेना है। उसके बाद 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। और यहाँ पर अब देखो तीनों अंक में गुना कराना है। ये 11 है और ये 2 है, 11 दूनी कितना होगा 22, और 22 दूनी कितना होगा 44। यानी कि 2 डिजिट में आया तो 1 डिजिट इधर और 1 डिजिट इधर कर दो। उसके बाद जोड़ दो, 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 4 का 4 होगा। 0 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 4 ही होगा। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, 1 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 का जो है 2 ही रहेगा, और 1 का यहाँ पर 1। इसको आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। समझ में आ रहा है ना। चलो इसको भी देख लो, हाँ देख लो, इसको भी देख लो। यहाँ पर देखो क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक इस तरह से प्लस बनाना है। एक तरफ जो है छोटा वाला जो है इधर जो अंक है इसका स्क्वायर इधर यानी कि 7 है तो 7 के यहाँ 49 लिख लेना है। 4 है तो 4 के यहाँ पर 16 लिख लेना है। उसके बाद